वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एमएस वर्ड की एक प्रैक्टिकल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपके इंसर्ट टैब को, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखो, होम टैब और फाइल टैब हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज देखने वाले इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के हम एक एक ग्रुप के सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी तरह से इंसर्ट टैब को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा जरूर, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मिल रहा है पेज ग्रुप, है ना। अब देखो, पेज ग्रुप में क्या क्या है, तो कवर पेज है, देन ब्लैंक पेज है और क्या है, पेज ब्रेक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर पेज से क्या होता है। तो देखो, कवर पेज क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको प्रीसेट टाइप की या टेम्पलेट टाइप की अगर पेज आपको चाहिए, तो हम कवर पेज में जाके ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने एक क्या है, टेम्पलेट ले लिया है और यहाँ से मैं अपने हिसाब से इसे क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, इमेज दी गई है, मैं इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ और डॉक्यूमेंट का टाइटल अपने हिसाब से दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई बुक टाइप कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, जैसे थिंक एंड लॉजिक, है ना। ये क्या किया मैंने, तो बुक का नाम दे दिया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई दूसरा पेज चाहिए, ठीक है, तो हम दूसरा पेज भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी कि दूसरा कवर पेज भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने लिए टेम्पलेट ले सकते हैं कवर पेज के लिए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है आपका, तो इसके बाद नेक्स्ट मिल रहा है आपका ब्लैंक पेज का। तो देखो, ब्लैंक पेज में क्या है, हम ब्लैंक पेज ही ले सकते हैं क्योंकि उसमें दिया गया ना ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज यानी कि जैसे हम एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं और हमें क्या है, एक और ब्लैंक पेज की आवश्यकता है, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। फिर देखो, नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। अब देखो, पेज ब्रेक समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए एक यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो उम्मीद है आप सभी को ये रैंडम पैराग्राफ लेना अच्छी तरीके से आता होगा, और नहीं भी आता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर रैंडम एक पैराग्राफ ले लिया है ना, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से मेरा एक चैप्टर है, यहाँ मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर 1 करके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया चैप्टर 1। ऐसे देखो क्या है, यहाँ तक मैं चैप्टर 1 को थोड़ा सा आपको विजुअलिटी के लिए थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या है, यहाँ से मेरा चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, है ना। तो आप देख पा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो मुझे नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ से एंड हो रहा है ना, या फिर यहाँ से एंड हो रहा है, तो मुझे जाना होता है और पेज ब्रेक कर देना होता है। तो देखो क्या है, अभी मैं फिर से एक नए पेज पर स्विच कर जाऊंगा, ठीक है। और देखो, आपका जो फाइल है, तो आपकी फाइल वही चल रही है ना, जिसमें हम पहले कर रहे थे, यानी कि डॉक्यूमेंट 2। और एक नया पेज आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि क्या है, पेज ब्रेक, एक नया पेज स्टार्ट हो गया, यहाँ से ब्रेक लगा के आप दूसरे पेज पे जंप कर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेज ग्रुप का यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद आपका है टेबल, है ना। तो चलो फिर मैं नया पेज लेता हूं और यहाँ से अब देखते हैं टेबल ग्रुप को। तो यहाँ पर देखो, एक टेबल ड्रॉप डाउन बटन दी गई है, कुछ आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो अगर हमें इस प्रकार से यहाँ से टेबल लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए 3 रोज, और क्या है, 3 रोज के साथ मुझे 5 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसे करके ले सकते हैं, है ना। तो पहला तो मेथड ये हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेबल मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। और देखो, दूसरा मेथड क्या है, तो मैं फिर से एक बार नया पेज ही ओपन करता हूं और इसमें देखते हैं आपके लिए। तो पहला हमने देखा, और देखो दूसरे वाले में क्या है, इंसर्ट टेबल दिया गया है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम हमें चाहिए 5 और नंबर ऑफ रो चाहिए हमें क्या, 8, है ना। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम एंड रो डाले, देन अप्लाई कर दिया, यानी ओके कर दिया। तो देखो, इस प्रकार से हमारी टेबल क्या है, इंसर्ट हो रही है ना। फिर देखो, और कैसे कर सकते हैं, वैसे तो कई फॉर्मेट होते हैं और सबको पता है कंप्यूटर को ये ऐसा फिक्स नहीं है कि एक काम को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके यहाँ से भी मैं अपने हिसाब से टेबल को क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, और
ऐसे भी, यानी कि जैसे हम शेप लेते हैं ना, तो उस फॉर्मेट में भी हम एक एक करके सेल के द्वारा टेबल को ले सकते हैं। और इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद और कौन सा मेथड है, तो देखो वो है आपका टेबल, सॉरी क्विक टेबल, है ना। अब क्विक टेबल में क्या है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, कुछ कैलेंडर वाली टेबल चाहिए, है ना, तो हम यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं और आसानी से टेबल को ले सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अभी एक है आपका स्प्रेडशीट के थ्रू टेबल लेना, ठीक है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, और जाना होता है टेबल ड्रॉप डाउन बटन पे, और यहाँ पर देखो दिए गए एक्सेल स्प्रेडशीट, है ना। तो हम यहाँ से भी क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, और ये देखो एक्सेल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। और कैसे हम टेबल ले सकते हैं, तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं, और टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमें एक टेबल बनानी है, तो जैसे मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, नेम, ठीक है, और देन कॉमा कर दिया मैंने, फिर क्या है क्लास के लिए और कॉमा कर दिया, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। अब देखो क्या करना है, हमें क्या है इनके बेस पर कॉलम लेना है, सॉरी क्या करना है, टेबल लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे करके ड्रैग करके यानी सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा आपके टेबल पे, और देखो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है, और देख सकते हैं आप कि क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से क्या है आपकी पहली रो बन गई, है ना। अब देखो इसके बाद हमें टेबल लेना होता है, यानी कि और अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम लेना है तो कुछ नहीं, लास्ट सेल पे जाना होता है और टैब की को प्रेस करते चले जाएंगे, तो टेबल आपकी इंसर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हम टेबल ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर टेबल के बाद देखो, जैसे हम टेबल लेते हैं या कोई शेप लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा टैब ओपन हो जाते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का, ठीक है। तो अब इन्हें भी थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे देखो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल डिजाइन को, तो यहाँ देखो क्या है, हेडर रो को दिखा रहा है, और क्या है बैंडेड रो को दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं जैसे ही इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, हॉर कर रहा हूँ माउस, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस फॉर्मेट में टेबल चाहिए, इस फॉर्मेट में, तो देखो हम अप्लाई करके जा सकते हैं इनके थ्रू, है ना। और इसके बाद देखो शेडिंग के लिए है, तो यानी कि आपको किस कलर से शेडिंग देना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये देखो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल, अब देखो यहाँ से क्या है, हम बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं 3 पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और कुछ इस प्रकार से जहां पर हमें चाहिए बॉर्डर, तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, बॉर्डर ड्रा हो जा रही है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर बॉर्डर एक अलग ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि बॉटम में हमें बॉर्डर लगाना है या फिर टॉप पे लगाना है, तो हम ऐसे भी अप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, और देखो इसके बाद जाते हैं बॉर्डर पे। तो देखो जैसे हमें बॉटम पे लगाना है, तो अभी आप देख पा रहे हैं बॉटम पे लग गई। टॉप पे लगाना है तो टॉप पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट एंड क्या है नो बॉर्डर पे करना है, तो इसमें कोई बॉर्डर भी नहीं आएगी। फिर देखो एक है ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर में क्या है, सभी में, यानी कि हर एक सेल को कंप्लीटली बॉर्डर से, सॉरी बॉर्डर लग जाएगी। इसके बाद देखो आउटसाइड बॉर्डर में क्या है, तो आपके बाहरी किनारों पर, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, अप्स ऑन डाउन, है ना, इनमें क्या है आपकी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। देन है आपका इनसाइड बॉर्डर, तो यहाँ आपके अंदर वाले साइड में बॉर्डर लग जाएगी, बाकी आउटसाइड आपका छूटा रह जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, है ना। आप देखो इनसाइड यानी कि अंदर के साइड लग जाएगी, और कैसे आपका हॉरिजेंटल। नेक्स्ट आपका इनसाइड वर्टिकल, यानी कि इनसाइड में, अंदर के साइड में आपका वर्टिकल बॉर्डर लग जाएगी, और ये डायगोनल है, इनमें ज्यादा कोई यूज करते नहीं है। फिर इसके बाद देखो है ड्रॉ टेबल, है ना, और है व्यू ग्रिड लाइन। तो देखो ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आप ऐसे एक एक करके पेंसिल के थ्रू यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वही ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखो और क्या था आपका, तो मैं थोड़ा सा इसे क्या करता हूँ, अंडू करता हूँ, और फिर से चलते हैं आपकी मेन वाले टेबल पर। फिर देखो क्या है, इसके बाद है आपका ऑल बॉर्डर के अलावा, सॉरी ड्रा टेबल के अलावा क्या, व्यू ग्रिड लाइन। अब यहां से हम ग्रिड लाइन देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रिड लाइन को शो करवा सकते हैं आपके टेबल पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग। तो देखो बॉर्डर एंड शेडिंग में क्या है, यहाँ से आप बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ क्या है, बॉर्डर मान लो हम किस टाइप का लेते हैं, तो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और
हाँ क्या करते हैं, हमें बॉक्स यानी कि चारों साइड से लगाना है। और इसके बाद यहाँ से कलर ले लेते हैं कौन सा, तो मान लीजिए मैं डार्क कुछ ले लेता हूँ कोई भी कलर। और इसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ को चेंज कर देते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या है, पूरे में इसमें बॉर्डर लग गई। अब देखो ये अभी टेबल की बॉर्डर है, ठीक है, वो पेज की बॉर्डर अलग होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैं बॉर्डर पे जाता हूँ और यहाँ देखो पेज बॉर्डर का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम पेज पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एक बार फिर से करता हूँ, ये कलर ले लिया और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया और हाँ बॉक्स और अप्लाई करता हूँ। तो देखो अभी क्या है, ये पेज पे लग रही, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और फिर आपका बॉर्डर प्रिंटर, तो बॉर्डर प्रिंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसे चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हम फिर से एक बार नई फाइल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक टेबल लेके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से टेबल ले लिया। अब देखो टेबल लेआउट टैब पे चलते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए क्या है, अभी हमें व्यू ग्रिड लाइन देखना है, तो हम ग्रिड लाइन मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और इसके बाद चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, ये आपका सिलेक्शन टूल है, यानी कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम और सिलेक्ट रो, ये सारी चीजें क्या है सिलेक्ट करने के लिए हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं किसकी, तो आपके टेबल की। और फिर इसके बाद ये रो है आपका, रो की प्रॉपर्टीज, और यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम और इसके बाद एक सेल, ठीक है। फिर ये क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए है, तो जैसे कोई हमें अलग से क्या है टेक्स्ट देना होता है तो उसके लिए है। इसके बाद देखो क्या है, ड्रॉ टेबल एंड इरेजर। अब देखो ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आपको एक पेंसिल मिल जाती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल की ड्राइंग कर सकते हैं, यानी कि टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इस प्रकार से करके देख रहा हूँ। और फिर एक ऑप्शन है आपका इरेजर, इरेजर से क्या कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। देखो मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्या है इरेज होती जा रही है। जैसे मैं फिर से एक बार करूंगा और इसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर देखो इरेजर पे जाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इन दोनों रोज को क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है, तो देखो मैंने क्लिक किया और वो रो आपकी मिट गई है ना। तो ये आपके इरेजर टूल का यूज हो गया। फिर देखो इसके बाद क्या है आपका डिलीट, है ना। अब देखो डिलीट सेल, तो जब हम डिलीट सेल पे जाएंगे और जैसे मान लीजिए कि हाँ हमें इस स्पेसिफिक सेल करके देखना है डिलीट, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ना, और इसके बाद मैं जाऊंगा डिलीट पे और डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा सेल आप डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट से लेफ्ट यानी कि लेफ्ट वाला डिलीट करना चाहते हैं, या फिर शिफ्ट सेल अप यानी कि ऊपर वाला, और या फिर राइट साइड वाला। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या है इंटायर रो, यानी कि इस पूरी रो को क्या करना है डिलीट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखो क्या है, वो आपकी पूरी रो कंप्लीटली डिलीट हो गई है ना। इसके बाद देखो मैंने फिर से यहाँ क्लिक किया और जाता हूँ फिर से आपके डिलीट पर, और यहाँ पर क्या करते हैं डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखो वो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिल रहा है इंसर्ट रो अबव, है ना, यानी कि आप ऊपर एक रो को क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ देखो इंसर्ट रो बिलो, यानी कि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, तो आपकी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखो यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो देखो मैं लेफ्ट साइड के लिए क्या है कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मुझे राइट साइड पे कोई कॉलम चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और राइट साइड आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। तो देखो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, रो कॉलम सेल इंसर्ट एंड डिलीट, ठीक है। किसमें, तो आपके टेबल लेआउट से। अब देखो इसके बाद हम देखना है मर्ज ग्रुप, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद फिर जाता हूँ लेआउट पे, मर्ज पे। तो देखो मर्ज सेल दिया गया है, तो जैसे कि क्या करते हैं मैंने इसे क्लिक किया इन दोनों रोज को और इसके बाद मर्ज सेल पे जाऊंगा। तो देखो क्या हो रहा है, पूरे कंप्लीट ये दोनों रो को एक सेल में मर्ज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रोज कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में क्या है, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो क्लिक किया है, इसके बाद यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, तो जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2 रहने दिए और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया 2, और इसके बाद क्या कर दिया मैंने ओके कर दिया। तो देखो क्या कर रहा है, इन दोनों रोज को और कॉलम को क्या कर रहा है, छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट कर दे रहा है, यानी कि तोड़ दे रहा है ना, यानी 2 रो में और 2 कॉलम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। और देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर स्प्लिट टेबल, सॉरी इसके बाद है स्प्लिट टेबल। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने सेलेक्ट किया और जाऊंगा स्प्लिट टेबल पे। तो देखो क्या कर रहा है, पूरी टेबल को आपके स्प्लिट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, मर्ज ग्रुप हो गया। और इसके बाद हमें चलना है सेल साइज पर। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, हम सेल की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो यहां से क्या है, हम रो को क्या, सॉरी यहाँ पर कॉलम को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद देखो एक यहाँ ऑप्शन मिला ऑटो फिट। अब देखो ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि क्या करना है, हमें अपने कंटेंट को ऑटो फिट पे रखना है, यानी टेबल क्या करेगी, जैसे कंटेंट होगा वैसे ही फिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। फिर है ऑटो फिट विंडो। अब यहाँ पर क्या होगा कि पूरी टेबल क्या है आपके अकॉर्डिंग क्या है, पूरे विंडो यानी कि उनकी पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉलम विथ। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉलम की विड्थ को हम फिट कर देते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली कोई नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है हम ऑटो फिट पे इसलिए रखते हैं कि हमारा कंटेंट ऑटोमेटिक तरीके से फिट होता रहे, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं फिर से एक बार नया पेज लेता हूं और यहाँ पर फिर से हम टेबल इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर से टेबल इंसर्ट कर ली कुछ इस प्रकार से। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या था ऑप्शन, अलाइनमेंट। अब देखो अलाइनमेंट में हमें करना है, तो देखो यहाँ कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये आपके अलाइन के लिए, ठीक है। अलाइन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से हमें टेक्स्ट को वहां पर फिट करना है। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर नेम टाइप कर दिया और इसके बाद यहाँ पर क्लास टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, ये सॉरी सब्जेक्ट कर दिया और सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर मैंने कर दिया रोल नंबर, है ना। तो अभी देखो इतनी सारी चीजें मैंने टाइप कर दिया। अब हमें करना क्या है, इनकी अलाइनमेंट को चेंज करना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां से पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और इसके बाद अभी क्या है, ये आपका टॉप राइट कॉर्नर पे है ना, मैं इसे सेंटर अलाइन कर दे रहा हूं। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपका जो नेम क्लास जो भी मैंने टाइप किया है तो कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी हम करके देखते हैं। तो देखो अभी क्या है, ये राइट टॉप कॉर्नर हो गया और इसके बाद है ये फिर से आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर हो गया और ये आपका मिड पे एंड सेंटर अलाइन, ठीक है। और ये कौन सा है, तो सॉरी ये आपका राइट है और मैं अभी लेफ्ट बता रहा था, तो ये आपका राइट कॉर्नर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, तो लेफ्ट डाउन कॉर्नर यानी कि बॉटम पे अलाइन करेगा और फिर ये क्या है, सेंटर में क्या करेगा, बॉटम अलाइन करेगा और ये क्या आप करेगा, तो आपका राइट में लेके जाएगा और बॉटम पे अलाइन करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं और देखो सभी रखते हैं, हम सेंटर अलाइन पे रखते हैं। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन का, है ना। तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन को करके देखते हैं। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और ये जाता हूं मैं आपके टेक्स्ट डायरेक्शन पे। तो हम यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद आई होगी वीडियो। और इसके बाद भी अब देखते हैं, देखो यहाँ है सेल मार्जिन, है ना। तो सेल मार्जिन में दोस्तों क्या है, इसमें हम सेल की अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें लेफ्ट में कितनी चाहिए, राइट में कितनी चाहिए और टॉप पे कितनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग वहां पर मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से मार्जिन को चेंज कर सकते हैं सेल की। और देखो इसके बाद क्या है आपका सॉर्ट, है ना, यहाँ पर दिख रहा है सॉर्ट के लिए। तो देखो अभी हमारे पास इतना तो डेटा नहीं है और अगर डेटा होता तो हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, अगर कोई न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगा सकते हैं। और टेक्स्ट टाइप का है तो हम A to Z भी सॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, रिपीट हेडर रो। यहाँ से क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं इस टेबल को फिर से वैसे ही कर लेता हूं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक हेडर दे रखी है और मैं इसे क्लिक करता हूं, है ना। तो देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ रिपीट हेडर रो पर। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे ये हमारी हेडर रो है, ये आपके हर बार क्या है रिपीट करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से हेडर को क्या कर सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं। देन है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या है, यानी कि जैसे कोई डेटा है हम उसे क्या कर सकते हैं, सिंपली बिना टेबल के कन्वर्ट करवा सकते हैं। हालांकि देखो ये रहेगा आपका टेबल में, है ना।
अब देखो इसके बाद फिर से हम चलते हैं और फिर से एक बार मैं नए पेज लेता हूं और यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेबल ऐसे रैंडम टेबल इंसर्ट कर ली कुछ इस प्रकार से। और फिर देखो अभी क्या कौन सा ऑप्शन बचा हुआ था, तो यहाँ पर फॉर्मूला का बचा था। अब देखो फॉर्मूला में क्या होता है कि जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूले लगाते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर दिए गए इक्वल साइन और फिर यहाँ नंबर फॉर्मेट दिए गए कि हम किस फॉर्मेट में नंबर को रखना चाहते हैं डेटा को। ठीक है, तो जैसे हम एक्सेल में ये सारी चीजें और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आप देखते हैं इंसर्ट टैब में अगला ग्रुप कौन सा है। तो देखो अगला ग्रुप है आपका इलस्ट्रेशन का ग्रुप, है ना। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम पहले तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके डिवाइस में है कोई पिक्चर, उसे इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जहां पर भी आपका पिक्चर पड़ा हुआ है, जैसे एक डमी इमेज पड़ी है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऐसे इंसर्ट करूंगा और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो इंसर्ट टैब, जैसे हम इंसर्ट के टैब के थ्रू हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे क्रॉप करना है तो मैंने क्रॉप कर दिया इस प्रकार से और फिर मैं क्रॉप कर क्लिक करूंगा तो देखो इस प्रकार से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से इसकी रैपिंग को सही कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर किया और मैंने कहीं भी इसे ड्रैग करके रख दिया। यहाँ पर देखो ये था पिक्चर पोजीशन, तो यहाँ से हम पिक्चर की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखो पिक्चर फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब एक्सप्लोर करेंगे तब और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का है तो हम बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद देखो क्या है करेक्शन के लिए, तो जैसे हम इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह के लिए। इसके बाद कलर के लिए तो हम जिस भी कलर में अप्लाई करना चाहते हैं इमेज को तो वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट, अब देखो आर्टिस्टिक इफेक्ट में हम कैसे इफेक्ट देना चाहते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका ट्रांसपेरेंसी। देखो ट्रांसपेरेंसी में क्या कर सकते हैं, तो जैसे आपको इमेज को दिखाना है लेकिन बहुत कम तरीके से दिखाना है या थोड़ा सा डाइल्यूटेड, यानी कि क्या है जैसे ऐसे प्रतीत करना है कि डिसअपेयर हो रही हो, है ना, तो ऐसे दिखाना है तो हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं। और फिर देखो इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि क्या है आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप इसी डिवाइस के थ्रू चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हम जिसमें काम कर रहे होते हैं उसी में अगर कोई इमेज पड़ी है और चेंज करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या है हम इसे आइकन के शेप पर भी दे सकते हैं। और देखो क्या है इन सब के लिए थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कि अभी मेरा लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करना है, अभी हम क्या देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी हमने देख लिया। अब यहाँ से हम पिक्चर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने शेप चेंज कर दिया और यहाँ से हम और सारे इफेक्ट लगा सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, अभी कौन सा मिल रहा है स्टाइल में, तो आपका पिक्चर बॉर्डर का मिल रहा है ना। तो यहाँ से हमें अगर पिक्चर बॉर्डर लगानी है तो हम पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं डार्क कलर ही हमेशा सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। और फिर क्या है बॉर्डर का इफेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अभी बॉर्डर में क्या है हम इसकी थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो देखो पिक्चर की बॉर्डर इस प्रकार से दिख रही है, तो ये चीजें कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या पिक्चर के लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमें किसी फॉर्मेट में रखना है ना, कोई लिस्ट बनानी है तो उस टाइप में हम कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें मैं अलग से लेके आऊंगा तो आप जुड़े रहिएगा कंप्यूटर टेक जोन के साथ, ये सारी चीजें हम एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो क्या है फॉर्मेट शेप में, तो यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कैप्शन दे सकते हैं। ठीक है, पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दी। और यहाँ से हम क्या है आपके देखो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट के इमेज के पॉइंट को एडिट करना है ना, तो आप इस प्रकार से इमेज को जैसे भी चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद देखो ये है आपका अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा इमेज है और कोई टेक्स्ट भी है पीछे, तो हमें क्या करना है उस टेक्स्ट के पीछे इमेज को लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे सेंड बैकवर्ड कर देंगे। और जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है और उसके ऊपर इमेज को लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे,
तो ये सारी चीजें करेंगे। और इसके बाद देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे सेंटर अलाइन करना है तो देखो सेंटर में हो गई, और राइट अलाइन करना है तो राइट हो गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से हम क्रॉप करने के लिए कर सकते हैं, और यहाँ से हम शेप पर भी इमेज को फिल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कि शेप पर हो गई, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको रिसाइज करने के लिए, तो देखो ऐसे हम करके पूरे पिक्चर या फिर शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंसर्ट टैब में क्या है। तो मैं फिर से एक बार नया पेज लेके चलता हूं, और देखो इंसर्ट टैब में फिर है आपका शेप। अब देखो यहाँ से जैसे हम इमेज ले रहे थे तो आपका फॉर्मेट टैब एक ओपन हो रहा था, सेम ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मेट टैब ओपन होगा, और ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर पाएंगे, है ना। बस यहाँ से क्या है, एक चीज क्या अलग है, तो यहाँ से हम यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल को ज्यादा दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शेप ले रहे हैं तो ये सारी चीजें हम और बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही हैं, इसमें हम एक और एक्स्ट्रा मिल जाता है कि वर्ड स्टाइल का, है ना। तो यहाँ से हम अपनी, जैसे कोई राइट है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं, और यहाँ से अलाइन करने के लिए वो भी है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, तो इंसर्ट टैब में फिर आपका मिल रहा है इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट और चार्ट स्क्रीनशॉट। तो देखो स्मार्ट आर्ट, यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमें कोई प्रोसेस दिखाना होता है या कोई लिस्ट दिखानी होती है, जैसे मान लीजिए हमें कोई लिस्ट दिखाना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐसे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को शो करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमें और सारी चीजें एक्सप्लोर करना है तो उन्हें भी देखते हैं। तो मैं फिर से इंसर्ट टैब में और स्मार्ट आर्ट में जाता हूं। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ से कोई हायरार्की सिस्टम हमें डिफाइन करना वो कर सकते हैं, और कोई रोटेशन यानी रिलेशनल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे दिखा सकते हैं, और मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं, यहाँ से पिरामिड को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आपके स्मार्ट आर्ट के थ्रू। अब जैसे कोई साइकिल हो गया यानी कि कोई प्रोसेस हो गया, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग आपको दिखाना है, फूड प्रोसेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर गेहूं हो गया, फिर गेहूं से आटा बनेगा, आटे से रोटी, रोटी से फिर हम लोग खाएंगे, है ना। और फिर हमें कौन खाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेर आएगा और आपको खा के चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आपके स्मार्ट आर्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका स्मार्ट आर्ट के बाद, तो फिर से मैं चलता हूं आपके इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पर है आइकन, सॉरी शेप, है ना। सॉरी यहाँ पर हमने आइकन नहीं देखा था क्या, तो देखो ये वैसे ही चीजें सब ऑनलाइन है तो ये हम देख भी नहीं पाएंगे। और यहाँ से देखो चार्ट का है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमें चार्ट देना है तो हम यहाँ से चार्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और क्या है, क्रस्टेड कॉलम चार्ट लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा चार्ट आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये चार्ट वगैरह की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 टैब एक्स्ट्रा हो रहे हैं, फॉर्मेट का और कौन सा, तो आपके डिजाइन का। तो ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे तब सीखोगे, ठीक है। और इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कंप्यूटर टेक जोन के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हम सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से हम आपका क्या कर सकते हैं, चार्ट को ला सकते हैं। इसके बाद फिर से हम चलते हैं और मैं नया पेज लेता हूँ। इसके बाद फिर क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट टैब, और यहाँ से स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ स्क्रीनशॉट के लिए क्या है, तो जैसे हमारे सभी टैब ओपन है ना, तो हम किसी पर क्लिक करके जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट देखो आ गया है, और यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट का एक बढ़िया फीचर यहाँ पर देता है, ठीक है। और ये फिर से देखो अब आपकी स्क्रीनशॉट है, इसका मतलब ये इमेज है। तो इमेज के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मेट शेप का या फॉर्मेट पिक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन वीडियोज। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोज ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई वीडियो लेना है और हमें अपने फाइल पे इंसर्ट करवाना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन, ऑफलाइन के थ्रू भी हम जा सकते हैं और यहाँ पर ये सारी चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर दिए गए एक लिंक है ना, यानी कि हम अब किस ग्रुप में आ गए, लिंक ग्रुप में। तो यहाँ देखो क्या है, एक लिंक नाम से एक ऑप्शन है। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट लिंक, यानी कि यहाँ पर हम कोई हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और देखो शॉर्टकट की इसके लिए क्या है, कंट्रोल के है, ये सभी को पता है।
तो अभी हम क्या है एक हाइपरलिंक इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें देखो करना क्या है, मैंने लिंक पर क्लिक किया, इसके बाद देखो यहां से हम लोकेशन चेंज करते हैं जिसकी हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो मैं इस प्रकार से लोकेशन चेंज करता हूं और देखो मैं जाता हूं डेस्कटॉप पे, है ना। डेस्कटॉप के बाद देखो यहाँ पर कोई फाइल पड़ी है तो देख लेते हैं उसे। हाँ देखो यहाँ टाइम टेबल नाम से एक फाइल पड़ी है और मैंने इसे ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या बन गया है, एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गई है। अब आपको करना क्या, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इसके ऊपर माउस लाएंगे, देखो एक हैंड साइन बन गया और क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, आपका जो वो डॉक्यूमेंट पहले से पड़ा हुआ है जिसकी आपने क्या की है, हाइपर लिंक क्रिएट की है, तो यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हम हाइपर लिंक देके मल्टीपल फाइल को एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और जो कि एक बेहतरीन फीचर है, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं हाइपर लिंक से, तो हम इसी में भी क्या है कई सारे पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अब मैं यहां से इसे थोड़ा सा करता हूं डिलीट, और देखो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको बुक मार्क का। तो देखो बुक मार्क थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ लेने के बाद अभी देखो मुझे क्या करना है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने इस बुक को पढ़ लिया, मान लीजिए ये कोई चैप्टर था, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, है ना। अब मुझे इसके आगे यानी कि जब मैं इसे ओपन करूं तो फिर से मैं यहीं से कंटिन्यू कैसे करूंगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंसिल से मार्क कर देते हैं या फिर कुछ बीच पेज में बीच बुक में हम क्या करते हैं कुछ दबा देते हैं, है ना, ताकि हम थोड़ा सा रिमेंबर कर सकें कि यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो वही फीचर आपको बुक मार्क में देता है। मैंने इसे डार्क करके यानी कि क्या है ड्रैग करके सिलेक्ट किया है और जाता हूं बुक मार्क पर, ठीक है। अब देखो बुक मार्क पर जाने के बाद मान लो मैं यहां पर क्या करता हूं, प्लस साइन, है ना, ये मैंने टाइप कर दिया, बुक मार्क का नाम दे दिया। और एक चीज और देखो यहां पर ना आपको कोई स्पेस नहीं देना है, तभी आपका ये क्या होगा बुक मार्क क्रिएट करेगा, ठीक है। और मैंने ऐड कर दिया, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया है, अभी हमारा बुक मार्क क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अभी तो देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमने लेकिन क्रिएट किसे किया था, प्लस साइन को। तो जैसे मान लीजिए फिर से मैं इसे क्या करूंगा, ओपन करूंगा सेव करके दोबारा रीड करने के लिए, तो मैं जाऊंगा आपके बुक मार्क पे और यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा प्लग इन पर, है ना। ऐसे करके प्लग इन पर क्लिक करूंगा और इसके बाद गो टू पर क्लिक करूंगा। तो देखो अभी क्या है, मैं वहीं पर आपके आ गया हूं, कहां पर, प्लस साइन पर, है ना। तो इस प्रकार से हम बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो देखो क्रॉस रेफरेंस को भी हम करके देखते हैं। तो मान लीजिए एक पेज ये है आपका और मैं यहाँ से पेज ब्रेक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ से भी मैं एक पेज ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो ये भी नए पेज में जाएगा और फिर यहाँ से भी, क्योंकि हम मल्टीपल पेज करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से हम समझ पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने कई सारे पेज को क्रिएट कर दिया और इसके बाद यहाँ मैंने क्लिक किया, सॉरी ऐसे, और क्या है एक ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक। तो देखो अभी ऊपर वाले पेज में हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेज के लिए ये जो ब्लैंक पेज लिया है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस डाल दें ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं ना, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस, ये मैंने क्रॉस रेफरेंस डाल दिया और यहाँ मैं थोड़ा सा इसे क्या करता हूं, तो इसे इसके साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूं। अब देखो इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर हेडिंग अप्लाई कर देना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाके देखो हेडिंग दे रहा हूं कंप्यूटर, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया कंप्यूटर और इसमें क्या है मैंने हेडिंग अप्लाई कर दिया, कौन सी, हेडिंग 2 मान लो अप्लाई कर देते हैं। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या देते हैं, तो यहाँ पर मैंने दे दिया माउस, है ना, और इसे भी मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया और यहाँ पर हेडिंग सेकंड अप्लाई कर दिया। फिर देखो क्या है, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपका दे रहा हूं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। और इसके बाद इसमें भी मैं हेडिंग अप्लाई कर दे रहा हूं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर मान लो एक दे देता हूं, कौन सा, MI और CR, है ना, MICR। और इसे भी क्या करता हूं, हेडिंग 2 अप्लाई कर देता हूं। तो देखो इस प्रकार से हमने क्या है 2-3 हेडिंग अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, ये क्यों रह जाए, तो यहाँ पर मैंने दे दिया BCR, ठीक है। और इन्होंने मैंने क्या किया, इनमें सब में मैंने हेडिंग अप्लाई कर दी। अब चलते हैं आपके पहले वाले पेज पर यानी कि क्रॉस रेफरेंस पर, है ना। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ आपके किसमें, इंसर्ट टाइप के क्रॉस रेफरेंस यानी कि लिंक ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस पे, और मैंने क्लिक किया क्रॉस रेफरेंस पर।
अभी देखो क्या है, हम इस जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, हेडिंग दिया है ना। बाकी सारी चीजें तो हमने इसमें कुछ दी नहीं, बुक मार्क्स वगैरह अभी दिया नहीं, बुक मार्क्स हम पहले देख चुके हैं। तो मैं यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद देखो यहाँ क्या है, हेडिंग टेक्स्ट में क्या है, हेडिंग टेक्स्ट ही क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर मैंने इंसर्ट किया, तो देखो पहली हमारी क्या हो गई, यहाँ पर पहली क्या है, हमारी एक प्रकार से लिंक जनरेट हो गई है ना, यानी कि क्रॉस रेफरेंस जनरेट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, सॉरी मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो देखो इसके बाद क्या है, अब कंप्यूटर वाला हो गया। इसके बाद मैं माउस पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट करता हूं। इसके बाद कीबोर्ड पर क्लिक करके इंसर्ट करता हूं, MICR ऐसे ही BCR पर क्लिक कर देता हूं, है ना। और मैं इसे करता हूं क्लोज। तो देखो मैं थोड़ा सा इन्हें ना सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। कंप्यूटर और माउस, देन आपका कीबोर्ड, फिर है आपका MICR और BCR। तो इस प्रकार से क्या है, मैंने सभी को अलग अलग दे दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें जाना है आपके माउस वाले सेक्शन पर, है ना, यानी कि माउस वाले पेज पर जाना है। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करूंगा, यानी कि दबा के रखूंगा और यहां पर माउस लेके जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम कहां पहुंच गए, तो आपके माउस वाले पेज पर पहुंच गए, है ना। सेम जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, यहां से हमें जाना है MICR वाले में, तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूंगा और जाऊंगा MICR वाले में, क्लिक कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम MICR वाले में जंप कर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपके क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम फास्ट तरीके से एक प्रकार से नेविगेट कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर तो 4-5 ही पेज हैं, और जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको 200-250 पेजेस की फाइल होती है। तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले देखना है कमेंट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और जिसे नहीं आता है रैंडम पैराग्राफ लेना तो अभी आप देख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, अभी एक रैंडम पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हमें कोई पार्ट अगर लगाना हो किसी चीज पर तो हम कमेंट के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे कि किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं पेज ब्रेक करता हूं और यहाँ क्या है, दिम पर हम कमेंट लगा के देखते हैं। तो जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया और मैं जाऊंगा कमेंट पे। इसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हम कमेंट में देना चाहते हैं तो वहां पर दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूं यहाँ पर कंप्यूटर टेक जोन, है ना, कंप्यूटर टेक जोन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कमेंट अप्लाई कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक कमेंट का साइन दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मैं इसके ऊपर ला रहा हूं आपका माउस तो यहाँ पर दिखा रहा है कमेंट, क्या दिखा रहा है, कंप्यूटर टेक जोन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आपके हेडर एंड फुटर में। तो मैं फिर से एक नया पेज लेता हूं और अब यहां से हम देखेंगे हेडर एंड फुटर। फिर से मैं चलता हूं आपके इंसर्ट टैब पे और यहां लगाते हैं हेडर, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर क्लिक किया हेडर पे। अब यहां अपने हिसाब से आप हेडर ले सकते हैं, जिस भी प्रकार का आपको हेडर चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया, तो मान लो यहां हम क्या नाम देते हैं, कंप्यूटर टेक जोन दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पर दिया कंप्यूटर टेक जोन और कंप्यूटर टेक्स्ट जोन। यहां पर देखो हमने कंप्यूटर टेक जोन नाम दे दिया और यहां क्या देते हैं, तो मान लो यहां हम कुछ भी नेम देते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया राहुल, ठीक है, यानी कि आर्थर का नाम दे दिया। और इसके बाद यहाँ क्या दे सकते हैं, तो हम एड्रेस दे सकते हैं या फिर और भी कोई डिटेल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया चित्रकूट, ठीक है। अब ये देखो ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या है, कुछ नहीं करना है, हेडर फुटर को क्लोज कर देना है। तो देखो इस प्रकार से हेडर एंड फुटर क्या है, अप्लाई हो जाएगा। और अभी हमने सिर्फ हेडर देखा है। देखो हेडर हम किस लिए अप्लाई करते हैं, जैसे हम कोई बुक टाइप कर रहे होते हैं और हर पेज में हमें ये चीजें चाहिए तो हम क्या करते हैं, आपका हेडर अप्लाई कर देते हैं। अभी देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बार इंसर्ट टैब पे जाके पेज ब्रेक करता हूं, 3-4 बार कर देते हैं। तो देखो अभी क्या है, जितने भी पेज होंगे सब में आपका हेडर अप्लाई हो चुका है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका हेडर यूज करते हैं। यानी कि हेडर क्या है, किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर कंपलसरी इंफॉर्मेशन को हर पेज में शो करवाने के लिए हेडर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जाना आपके हेडर पे क्लिक करना है और यहां से मान लो हमें क्या है, हेडर चेंज करना है। तो हेडर के हम दूसरे ही फॉर्मेट ले सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। देखो यहाँ पर टाइटल नेम दे देना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर देता हूँ, COMPUTER। देखो कंप्यूटर दे दिया। और यहाँ पर क्या करते हैं, डेट अगर दी गई है तो आप डेट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो हम क्या करते हैं, हाँ टुडे, यानी कि आज की डेट दे देते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, इस प्रकार से हमने ये कर दिया है और ये आपका हेडर हो चुका है अप्लाई। तो देखेंगे आप हर पेज में क्या है, हेडर आपका दिख रहा है, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो हमें क्या है, फुटर भी अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे और देखो फुटर के लिए हम जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम फुटर को अप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आप कोई सा भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से राहुल भाई को ही याद करता हूँ, तो चलो राहुल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये देखो यहाँ से अर्थर का नाम हो गया है ना, यानी कि वो आपके राइटर हो चुके हैं। तो देखो इस प्रकार से हम हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिए गए पेज नंबर है ना, हेडर फुटर जब हम क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर अलग से एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे हमें पेज नंबर देना है, टॉप ऑफ पेज यानी कि पेज के टॉप में पेज नंबर देना है, बॉटम पे देना है, या फिर क्या पेज मार्जिन पे देना है, या फिर क्या करंट पोजीशन यानी कि जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वहां से देना है, ठीक है। और ये है रिमूव करने के लिए, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, टॉप ऑफ द पेज देता हूँ और टॉप ऑफ द पेज में मैं एकदम बीच पे दे देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से हमारे हेडर पे नंबर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सारी हम चीजें यहाँ से चेंज करके देखते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ आपका बॉटम पे, और बॉटम पे कहाँ पर देते हैं, तो चलो फिर थोड़ा सा इनके फॉर्मेट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कुछ इस प्रकार से, जो मिड वाला है ना, कहाँ गया ये। तो ऐसे हम करके दे सकते हैं आपका नंबर, कौन सा पेज नंबर, ठीक है। अब देखो पेज नंबर के बाद यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें ओपन हो रही हैं, जैसे हमें डेट और टाइम देना है कहीं पर, तो हम यहाँ से डेट और टाइम दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार हेडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखो डेट एंड टाइम के लिए है, तो हम यहाँ से डेट और टाइम भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और ये आपका डेट एंड टाइम, और ये क्या है, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। अभी आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पर पेज, ये पेज नंबर है आपका, ये डेट एंड टाइम है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर ये डेट एंड डे है, पेज एंड सॉरी ये पेज नंबर है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। इसके बाद देखो एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पर आप अथर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, फाइल नेम देख सकते हैं, और फाइल का पाथ देख सकते हैं, और पाथ के बाद टाइटल देख सकते हैं, ठीक है। और ये है आपकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, अथर, कैटेगरी किस कैटेगरी का है, कंपनी है ना, और ये क्या है आपकी फील्ड। तो यहाँ से आप जो भी फील्ड इंसर्ट करवाना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है एडिट डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें हैं, तो ये आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स में क्या है, यहाँ से भी जैसे मान लीजिए हमें किसी फील्ड को इंसर्ट करवाना है, तो देखो फील्ड इंसर्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, इंसर्ट अ फील्ड है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक बार इंसर्ट करवा के देखते हैं। तो देखो जैसे मैं डेट इंसर्ट करवा रहा हूँ है ना, और ओके कर देना है, तो आपकी यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हेडर एंड फुटर के लिए ही है। और ऑटो टेक्स्ट पर क्या है, जैसे मान लीजिए ऑटो टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमें एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर कंपनी का एड्रेस भी देना है, तो हम यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ अपना चित्रकूट, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चित्रकूट एड्रेस दे दिया। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से कर सकते हैं, आपके इंसर्ट ग्रुप से, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ दिए गए पिक्चर, जैसे हमें क्या है कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर और कंप्यूटर टेक्स्ट जोन सर्च करता हूँ, और यहाँ से मैंने दे दिया लोगो और इंसर्ट कर दिया। तो देखो अभी क्या है, अभी ये बहुत बड़ी साइज पे आ रहा है, मैं इसे स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद मैं इसे छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, कुछ इतना सा छोटा कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी। तो इस ग्रुप के थ्रू यानी कि इंसर्ट ग्रुप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। और देखो यहाँ जब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो रहा है, हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं हेडर एंड फुटर में, तो देखो यहाँ पर क्या है, आप बुक का लोगो लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन पिक्चर किस लिए है, जैसे आप कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर देखो क्या है, इसके बाद है नेविगेशन।
अब देखो नेविगेशन में क्या है, गो टू हेडर, गो टू फुटर, यानी कि क्या है आपके हेडर और फुटर में डायरेक्ट जंप करने के लिए है। और देखो ये है प्रीवियस यानी कि पहले वाले में, और नेक्स्ट यानी कि जो आपका आगे आने वाला क्या है फुटर है, वहां पर जाने के लिए हो गया, या हेडर है। इसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शंस ग्रुप में क्या है, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, और क्या है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें क्या है आपके शो एंड हाइड करने के लिए, जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट पेज को क्या है डिफरेंट दिखाना है, और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ऑड इवन पेज को क्या है अलग टाइप से दिखाना है। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को शो करना है, इसके लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दिए गए हैं पोजीशन पे, तो यहाँ देखो ये आपके हेडर एंड फुटर की क्या है मार्जिन दी गई है, तो आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितनी आपको देना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर एंड फुटर के बाद फिर हमें क्या देखना है, तो अब चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब पे, मैंने नया पेज लिया और हेडर फुटर के बाद है टेक्स्ट बॉक्स। तो देखो यहाँ टेक्स्ट ग्रुप में हमें सबसे पहले मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से हम प्रीसेट टाइप के यानी कि बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने अभी इसे इंसर्ट किया है, और यहाँ आप अपनी डिटेल को दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ से आप और जैसे कोई दूसरे टाइप का लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर पहले से आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के, जैसे कि देखो मैंने कुछ इस टाइप से ब्राउज किया और इसे सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर एक सेव फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो रहा है, तो जब हमने प्रीवियस क्लास में किया था ये सारी चीजें इंसर्ट करके, तो इन सभी ऑप्शन को हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर से क्या है, तो फिर से मैं एक बार कंट्रोल एन करता हूं और चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब पर। देखो नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स जैसे आपको ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे, और ऐसे करके हम अपने लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी हमें यहाँ पर राइट करना हो तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो फिर से क्या करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और डिलीट करता हूं। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, तो देखो अभी हम क्या करना है, फिर से चलना है आपके इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे यहाँ पर ये सारी कुछ चीजें दी गई हैं। तो जैसे ये क्या है किस लिए है, तो यहाँ आपका दिए गए क्विक पार्ट्स है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें क्विक पार्ट्स, जैसे अभी हम फील्ड इंसर्ट कर रहे थे, सेम चीजें यहाँ भी हैं कि जैसे हमें डेट इंसर्ट करवाना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है, जो भी सारी चीजें यहाँ डिटेल इंसर्ट करवाना है तो हम इनके थ्रू यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो ऑथर का नाम आ गया, और इसके बाद फिर से मैंने सेलेक्ट किया, और क्या है ऑटो टेक्स्ट, यानी कि अभी हमें कोई कंपनी का एड्रेस वगैरह देना है वो भी हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है, तो इंसर्ट टैब में फिर यहाँ पर आपका एक है वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, और ये टेक्स्ट के स्टाइल का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार नए पेज पर चलता हूं, और चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे। और देखो यहाँ पर दिए गए आपका वर्ड आर्ट है ना, यहाँ से आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट की अलाइन वगैरह के लिए है। इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, तो ऐड सिग्नेचर लाइन, ये सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए देखो ऐड सिग्नेचर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। तो जैसे मैं करता हूं ऐड सिग्नेचर सर्विस है ना, तो देखो अभी क्या है हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कनेक्टेड हैं। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए एक डेट एंड टाइम का, तो हम डेट एंड टाइम जिस जगह पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं वहां क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे ओके कर देंगे। तो देखो क्या है डेट एंड टाइम इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म फाइल, टेक्स्ट को क्या है फाइल से हम ले सकते हैं, और क्या है ऑब्जेक्ट में क्या है, तो यहाँ पर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है हमें इंसर्ट करवाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, तो आपका सिंबल ग्रुप आ रहा है ना। सिंबल ग्रुप में देखो जैसे हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करना है तो हम यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से अपने हिसाब से इन्हें मॉडिफाई कर देंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये सारी चीजें मैथमेटिकल में ज्यादा काम आती हैं, तो जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया तो देखो ये कुछ इस टाइप से इक्वेशन फॉर्मेट एक टैब ओपन हो रहा है। तो यहाँ देखो इक्वेशन जो भी हम लेना चाहें, ट्रिगो की चाहिए हम ट्रिगो की ले सकते हैं, त्रिकोणमिति की, ठीक है। और अगर हमें चाहिए किस टाइप की, हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं।
और भी बहुत सारी मोर फंक्शन पे जाएंगे, मोर इक्वेशन पे, तो देखो यहाँ से और भी सारे मिल रहे हैं, पावर के मिल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं, यानी कि मैथमेटिकल में जितनी भी सारी चीजें हैं आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो मैट्रिक्स भी आ गया है ना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और देखो इसके बाद यूनिकोड, इसके बाद ये टेक्स्ट क्या है, ला टेक्स्ट और एबी टेक्स्ट, यहाँ से जैसे हम टेक्स्ट लेना चाहें उसके लिए है। ये क्या है, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हो गया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ से करंट लीनियर हो गया, और ये ऑल प्रोफेशनल्स हो गया, ऑल लीनियर्स हो गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए सिंबल ग्रुप, तो सिंबल ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी स्पेशल सिंबल को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी के सिंबल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके डाउन एरो की प्रेस करेंगे की को, और देखो यहाँ पर हमें सिंबल्स मिल जाते हैं, ठीक। ये हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर, अब हमें देखो क्या है, किस स्ट्रक्चर में इक्वेशन राइट करना है। जैसे कि ये हो गया फ्रैक्शन पे टाइप ही हो गया, तो हम इस टाइप से जितनी भी टाइप से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे देखो डिवाइड करने वाला हमें साइन करना है, अपान वाला है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से ले सकते हैं। और स्क्रिप्ट में क्या है, जैसे हमें पावर पे देना है, बेस लाइन पे देना है, माइनस पावर पे देना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद रेडिकल, जैसे हमें कुछ चीजें स्क्वायर एंड स्क्वायर के ऊपर देना है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें देखिए, ये इंटीग्रल हो गया, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और ये यहाँ से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हमें लॉग लेना है, लिमिट के फंक्शन लेना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन के लिए। अब देखो इसके बाद फिर से हम चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे, और न्यू पेज लेकर मैं फिर से चल रहा हूँ इंसर्ट टैब। और इसके बाद देखो यहाँ मिला सिंबल, तो सिंबल में क्लिक करना है, और जो भी हमें स्पेशल सिंबल चाहिए होते हैं हम यहाँ से आपका इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे देखो ट्रेडमार्क का हो गया, और इसके बाद प्लस माइनस का भी एक साथ हो गया, तो यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका बच रहा है सिग्नेचर फील्ड, तो देखो कुछ में है कुछ में नहीं है। सिग्नेचर फील्ड के लिए क्या है, आप क्लिक करेंगे और देखो सिग्नेचर यहाँ क्या कह रहा है, क्रिएट अ सिग्नेचर रिक्वेस्ट, तो इसके लिए भी हमें ना इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं क्लियरली आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सॉरी फॉर दैट, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये सब में तो है नहीं, ये फुल मोड पर यानी कि पूरे MS वर्ड को फुल स्क्रीन मोड पर कर देगा। और फिर से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे हम शो एंड हाइड कुछ करवाना चाहते हैं, शो टैब ओनली, तो यहाँ पर देखो सिर्फ टैब शो होने लग गए। अब जैसे देखो यहाँ पर टैब बस दिख रहे थे, और मुझे क्या करना है, फिर से सेम ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके क्या कर दूंगा, ऑलवेज शो रिबन, है ना, तो यहाँ से हमारा फिर से रिबन शो होने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों इंसर्ट टैब का ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पॉसिबली जितना संभव हो सकेगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, भले मुझे एक अलग से वीडियो क्यों ना क्रिएट करना पड़े, ठीक। तो बिल्कुल आप बेझिझक होके कमेंट को पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप टेक जोन पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एंड MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी से रिलेटेड क्लासें आ रही हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।